नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह मची हुई है, जिसकी वजह से सूबे का सियासी पारा भी चढ़ गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। पार्टी में अंदरूनी कलह, अखिलेश यादव ने दिया मॉनसून ऑफर, बोले 100 लाओ सरकार बनाओ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह मची है, जिसकी वजह से सूबे का सियासी पारा भी चढ़ गया। यहाँ संगठन और सरकार के बीच तकरार की खबरें हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी में मची उथल पुथल को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे सूबे का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया। मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश ने पहले भी दिया था कुछ ऐसा ही ऑफर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश ने यह ऑफर आखिर किसे दिया है। अगर हम कुछ समय पहले चले तो अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू सामने आया था। एक निजी टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने तब सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दिया था और ये कहा था कि 100 विधायकों को तोड़ लाएं और सरकार बना लें। अखिलेश यादव का ये मॉनसून ऑफर वाले ट्वीट को लेकर सियासी पारा इस वक्त हाई है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान भी सामने आया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टूट फूट चल रही है, टूट फूट के कारण से अखिलेश जी ने ये निर्णय लिया है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आपस की लड़ाइयों में खत्म हो रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी स्थिति खराब होने वाली, क्योंकि इनके यहाँ कई गुट बन गए। अब कोई केशव मौर्य के पक्ष में बयान दे रहा है, कोई योगी जी के पक्ष में बयान दे रहा है, तमाम आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। तो अखिलेश जी ने निर्णय लिया है और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि वो उस पर खड़े रहेंगे। देखिए, ये कोई तकरार नहीं है, इसे बनाया जा रहा, विपक्ष के द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा, लेकिन क्योंकि लोग भटक जाए अपने उस जो 8,500 रुपये देना था, 1 लाख रुपया का देना था, और जो भारत का संविधान बदल जाएगा, आरक्षण का जो किस तरीके का नैरेटिव था, उससे लोग भ्रमित हो जाए, उससे लोग जो है निगाह हट जाए। इसके वजह से तरह तरह कहीं कोई दरार नहीं है, सब ठीक है। हम लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो मिलजुल के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अखिलेश का इशारा किसकी ओर? ऐसे में अखिलेश के इस हालिया पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है। उन्होंने संभवतः ये ऑफर फिर से केशव प्रसाद मौर्य को ही दिया होगा, क्योंकि सूबे में फिलहाल सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी की खबरें हैं। हालांकि अखिलेश का इशारा किस ओर है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और वही गोंडा जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इस रेल हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है। दर्जनों लोग घायल हैं। आपको बता दें कि रेल हादसा गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ है और इस दुर्घटना पर रेलवे जीएम सौम्या माथुर का भी स्टेटमेंट सामने आया है। क्या कुछ इन्होंने कहा है, वो एक बार देख लेते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी तो अभी चलेगी। अभी हम लोग रीडिंग्स और मेजरमेंट्स ले रहे हैं, जिसके बाद उसकी एनालिसिस होती है। अभी हमारा प्रथम फोकस इसी पे है कि हम रिस्टोरेशन कर दें और ये सेक्शन चालू हो जाए, तो उस पे काम आरंभ कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक इस घटना की बात है, इसमें फ़िलहाल पहली रिपोर्ट जो है वो 2 लोगों की मृत्यु की है और 31 लोग घायल हुए हैं। जो मुआवजा अनाउंस हुआ है, एनहांस्ड एक्सग्रेशिया, जो कैजुअल्टीज़ हैं उनके लिए 10 लाख और जो सीरियस इंजरीज़ हैं, ग्रीवियस इंजरीज़ जो हम बोलते हैं, उनको 2.5 लाख। सिंपल इंजरी मतलब जिनको फर्स्ट एड देके छोड़ा जा सकता है, उनको 50,000 का मुआवजा है। बाकी जो यात्री यहाँ थे, बाकी यात्री जो ट्रेन में थे, उनको यहाँ से बस से ले जाके मनकापुर पहुँचा दिया गया और वहाँ से रिलीफ ट्रेन आगे उनकी यात्रा
और वे हाथरस के रामेश्वर दास कन्या महाविद्यालय की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णोदय महोत्सव ये मनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत कर सर्वप्रथम पौधारोपण यहां पर किया। साथ ही इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स की भी उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया है। और इसके बाद महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में हाथरस हादसे पर इस घटना का जिक्र करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई, सबको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं जरूर मानती हूँ, आप में से भी कई लोग मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है। और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है? बताइए ना मुझे, होता है? नहीं। और प्रयागराज में कुछ महीनों बाद होने वाले महाकुंभ को लेकर मेला प्राधिकरण के ऑफिसर्स के साथ आज अखाड़ों के जो प्रमुख संत हैं उनकी अहम मीटिंग हुई है। अखाड़ा परिषद इन दिनों 2 गुटों में बटा हुआ है, लिहाजा प्रशासन ने सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों को इस बैठक में बुलाया था। और इस बैठक में महाकुंभ में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने और मेले के सफल आयोजन पर रणनीति भी बनी है, चर्चा भी हुई है। महाकुंभ 2025 के संबंध में आज सभी अखाड़ों के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारी, हमारे मंडलायुक्त साहब, हमारे पुलिस आयुक्त प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज परिक्षेत्र, मेला अधिकारी श्री विजय किरण आनंद, मेला पुलिस अधिकारी और सभी लोगों की बैठक हुई है, जिसमें अखाड़ा परिषद के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। मेला का प्रबंधन में अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है और अखाड़ा परिषद के जितने लोग होते हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। उसी मार्गदर्शन के कड़ी में हमारे अधिकारी लगातार उनसे संपर्क में हैं। उनके कई प्रमुख बिंदुओं थे जो सुविधाओं के संबंध में थी, जो सुरक्षा के संबंध में थी, जो व्यवस्थाओं के संबंध में थी और प्रबंधन के संबंध में थी। सारे बिंदुओं को हम लोगों ने नोट कर लिया है। ये लगभग मासिक तौर पे हम लोग बैठकें कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितनी बिंदुओं में कई साल का निराकरण हो चुका है, कई सालों पे काम चल रहा है, कुछ जो है भी बचे हैं काम के लिए, उन सभी को पूरा करके इसमें किया जाएगा। देखिए, आज सभी अखाड़े के पूजनीय संत यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने जो अपनी जो प्रच्छाएं थी आगे जो मेला आयोजित होना है 2025 में, अपनी बातों को रखा। और चाहे वो भूमि के विषय में हो और अन्य सुविधाओं के विषय में हो, और उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म बना लिया जाए जिससे कि अखाड़ों से सतत संवाद बना रहे और हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और उनकी बात हम तक पहुंच सके। तो अब हमने इस तरह का मैकेनिज़्म तैयार कराया हुआ है। अब आगे इस तरह का मैकेनिज़्म के आधार पर ही उनसे वार्ता की जाएगी और उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा। और जो उन्होंने बातें रखी हैं, चाहे वो सुविधाओं के संबंध में हो, क्षेत्रफल के संबंध में हो, उन सब का भी यथासंभव निराकरण कराया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त रहेगा किस तरह से? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी परिकल्पना रही हुई है। वो प्लास्टिक मुक्त मेला और प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के बारे में हम सभी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, उसके लिए हम आगे अपनी रणनीति भी बना रहे हैं कि प्लास्टिक और थर्मोकोल के स्थान पर हम ये मिट्टी के बर्तन और जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कपड़ा आदि और जो इस तरह का जो बांस के चीज़ें क्रॉकरी रहती है उसका प्रयोग करें। और सभी संतों से भी और सभी जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा
और एक व्यापक एक आंदोलन यहाँ पे चलाएंगे कि जिससे यहाँ पर आए, माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, उनको प्लास्टिक के रूप में गंदगी न सौंपें। और उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मध्य प्रदेश की सीमा से लगे महोबा के धबर्रा गांव में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समृद्ध किसान और समृद्ध बुंदेलखंड कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को परखा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के मौसमी ऑफर पर भी तंज कसा है और कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के धबर्रा गांव में एक बृहद किसान मेले का आयोजन, किसान प्रदर्शनी का आयोजन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की स्मृति में किया गया है। मैं राकेश जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आभार प्रकट करता हूं और हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के श्री चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धा समर्पित करता हूं। दद्दा जी का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। प्रारंभ काल से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ करके समाज सेवा की और पूरा जीवन अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक समाज सेवा में लगे रहे, देश को, मां भारती को मजबूत करते रहे। ऐसे अवसर पर मैं आसपास के क्षेत्र के सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से कार्यक्रम को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। मेरा कहना है कि जिन लोगों का निकाह किया जाना है उन लोगों ने धर्म परिवर्तन पहले ही कर लिया, तमाम कार्रवाई वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन निकाह अब तक नहीं हुआ है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि हमने कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से मांगी है और उन्हें बताना होगा कि अनुमति क्यों नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल 21 जुलाई को हिंदू युवक युवतियों का सामूहिक निकाह यह करवाया जा रहा है। मैंने, देखिए मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसमें मैंने ये कहा है कि वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं, पहले से रिलेशन में आपस में है और वो तमाम मामला अपने कर चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। अब उन्होंने कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक अपनाई है वो सब मुझे देखना है, लेकिन सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो हरामकारी हो रही है उस हरामकारी से रोका जाए, उनका विवाह किया जाए। फेरे लगे, कितनी मुस्लिम लड़कियों को आपने मुसलमान से हिंदू बना लिया, हमने कभी ऐतराज नहीं किया, हमें कभी कोई शिकायत नहीं की, हमने कभी इसके खिलाफ कोई ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन मैं सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो लोग हरामकारी कर रहे हैं उनको हरामकारी से बचाया जाए, बेहयाई बेशर्मी से बचाया जाए। तो निकाह की परमिशन मैंने मांगी है, निकाह की परमिशन नहीं देने की मुझे वजह जब तक नहीं बताई जाएगी तब तक मेरा प्रोग्राम अपनी तारीख पर रहेगा। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फतेहपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक अस्पताल में भर्ती है। आगरा में फिलिस्तीन नारे लगाने वाले के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 14 लोगों को गिरफ्तार किया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलीगढ़ में दबंग युवक ने एक युवक पर किया हमला। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाई है शिकायत। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोंडा में रेल हादसे में हुए 2 घायलों को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में हुए दर्दनाक हादसे का संज्ञान लिया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। अलीगढ़ में पट्टा आवंटन में अनियमितताएं पाए जाने पर सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन। आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति पर यह बड़ा एक्शन। रेल हादसे के बाद प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव का काम। कंट्रोल रूम से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंची है राज्यपाल। साथ ही किया वृक्षारोपण, कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की। लखनऊ में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर मेयर सुषमा खरकवाल के साथ कई पार्षद मौके पर मौजूद रहे। कन्नौज में सड़क पर जाम लगाने वाले ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ग्रामीणों का आरोप, बीजेपी जिला अध्यक्ष के इशारे पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कन्नौज में क्रेन से जाम लगने पर इंस्पेक्टर ने पुलिस से ली है मदद। क्रेन में धक्का लगाते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। नाबालिग बालिका के ऊपर फायरिंग के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद।
मिर्जापुर में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रदेश में जीएसटी और ट्रिब्यूनल बनाए जाने की मांग रखी है। मिर्जापुर में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने की बैठक, कहा दवा की दुकानों पर सीसीटीवी लगाए जाने की बात कही। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की जनता अदालत में हुआ जमकर हंगामा, क्षेत्रीय दबंग से परेशान है रिटायर्ड बुजुर्ग, प्रिंसिपल अधिकारियों ने उचित कार्रवाई बुजुर्ग को आश्वासन दिया। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी। फतेहपुर में बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की गंभीर रूप से वो घायल और 2 लोगों की मौत की खबर, मृतक के परिजनों में पसरा है मातम। लखनऊ में जनता अदालत में अधिकारियों की दर्ज होगी उपस्थिति, गैर हाजिरी पर रोका जाएगा वेतन, एलडीओ उपाध्यक्ष ने जारी किए निर्देश। और नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलट गई गाड़ी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल हॉस्पिटलाइज्ड। भदोही में बंद पड़ी पेयजल टंकी से नीचे गिरा 27 साल का युवक, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, मृतक के परिवारों में पसरा है मातम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।